प्रकृति में जो भी हो रहा है वो हमारी उन्नति के लिए हो रहा है। बस हम ये मान लें कि जो भी हो रहा है वो हमारे हित के लिए हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है बस। लेकिन जो मन के अनुकूल हो रहा है वो तो बढ़िया है, और जो मन से प्रतिकूल हो रहा है वो मेरे लिए बढ़िया नहीं है, वहाँ फरियाद है। यही सिर्फ इतना सा नजरिया है संसार में और संत में, सिर्फ इतना ही नजरिया है। संसारी हमेशा सुख को बांध के रखना चाहता है, दुख से हमेशा बचना चाहता है, लेकिन संत कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे फूलों के दे हार, चाहे कांटों का दे संसार, हमको दोनों है स्वीकार। बस उसकी हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन हम उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हम भगवान से भी अपनी हाँ अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। एक व्यक्ति बोला कि गुरुदेव मैं आपके सत्संग में नित्य आया करता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि कभी मेरा कोई भारी नुकसान हो तो मुझे कृपया पहले ही संकेत कर दिया करें। अब क्या होता है कि कर्म कांड की बात बताओ तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, फालतू की चीजें बताओ तो बड़े जल्दी सुनेंगे, समझ में आएगी, लेकिन गहरा सत्संग सुनाओ तो वो समझ में नहीं आएगा आधा। गुरुजी ने कहा कि पूछ रहा है कि कभी कोई मेरा नुकसान होने वाला हो तो मुझे बता दिया करें। ऐसा पूछना ही गलत है, जिसको यही नहीं पता कि मेरा वास्तविक नुकसान क्या हो रहा है। 5 भीतर लुटेरे बैठे हैं और दिन रात लूट रहे हैं, उसकी चिंता ही नहीं है। बाहर ताला लगा के रखते हैं, नहीं कोई घुस ना जाए, कोई चोर कोई चोरी करके ना ले जाए, लेकिन यहां तो खुला है दरबार, आंख खुली है, ले जाओ चुरा चुरा के। दृश्य तरह तरह के, जैसा जो मन में आया देख रहे हैं तो आंख खींच खींच के ले जा रही है बाहर। 5 इंद्रियों के 5 चोर हमको दिन रात लूट रहे हैं और हम लूटे जा रहे हैं, जीवन भर लूटे जा रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। और बोलते हैं कि चोर ना घुस जाए घर में, बाहर ताला मार के रखते हैं। बाहर का ताला तोड़ के अगर भीतर चोर घुस भी गया तो बाहर की संपदा ले जाएगा, लेकिन भीतर की संपदा जो दिन रात लुट रही उसकी कोई चिंता ही नहीं किसी को। संत ने कहा इसको अगर सत्संग सुनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा हैवी डोज देना पड़ेगा। बीमारी जोड़ा गहरी होती तो हैवी डोज देना पड़ता है। संत ने कहा ठीक है, हम बता दिया करेंगे। बोले जी महाराज। एक दिन सत्संग सुन के जा रहा था, बोले भाई सुन, पास में बुलाया, तेरे घर में भैंस है? जी। कितना दूध देती है? दोनों टाइम का मिला के देती है। कितना देती है इधर भैंस दूध? 10 सुबह 10 शाम। अलग अलग नस्ल की होती है, कोई 10 लीटर भी देती, कोई 5 लीटर भी देती है। हरियाणा में तो एक भैंसा बिका 5 करोड़ का, 5 करोड़ का फरारी गाड़ी आती है। तो समझ लो कीमती थी भैंस। आजकल भैंस भी सस्ती नहीं है, 1.5 2 लाख से शुरू है, 5 लाख तक की भैंसें हैं। तो बोले तेरी भैंस है ना वो मरने वाली है। जी गुरु जी, अभी कल ही मैं पशु मेले में जाके बेच के आ जाऊंगा। अच्छा किया आपने बता दिया। बड़ा खुशी खुशी लेके गया, भैंस को बेच के आ गया। मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा था, अब जिसको बेच दिया उसकी मरे तो मेरा क्या घाटा। इसमें मेरा क्या घाटा? घाटा तो उसका होगा। थोड़े दिन बीते, फिर आया, सत्संग पूरा हुआ, जा रहा था, अरे भाई इधर आ। बोली जी गुरुजी, कैसे, क्या हाल चाल? बस बोले आपका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, बस आप ऐसे ही मेहर करते रहना मेरे ऊपर। मैंने भैंस बेच दी, भैंस के नुकसान से बच गया। हाँ बोले मैंने इसलिए बुलाया तेरे को, अब तेरे घर में घोड़ा है? जी है। वो भी मरने वाला है। बोले वो भी बेच दूंगा। वो भी बेच के आ गया 2-4 दिन में फटाफट। बड़ा खुश था। समय बीता, हफ्ता 10 दिन। एक दिन सत्संग सुन के जा रहा था तो गुरुजी ने बुलाया
और कहने लगे, भाई क्या हाल चाल है? बोले बस ठीक है। बोले ठीक तो है, लेकिन अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसके बाद तो कुछ भी ठीक नहीं है। बोले मतलब? बोले अब तू मरने वाला है। आप तो हंसे, वो हंसा नहीं। खिला हुआ फूल जैसे मुरझा जाता है, ऐसे मुंह लटक गया। और गुरुजी ने बोला था भैंस के बारे में, तो भैंस तो मैंने बेच दिया, बच गया। घोड़े के बारे में बोला तो घोड़ा बेच दिया, बच गया। अब मैं अपना क्या करूं? जाके पेड़ के नीचे बैठा। अब तो पता नहीं कब मरूंगा मैं। बोले जल्दी मरेगा, 8 दिन के भीतर मर जाएगा तू। अब दिन गिनने लगा, काम डाउन शुरू हो गया। अब तो मैं मरूंगा। तो वहां से एक गुरु का, वहीं उन्हीं गुरु का शिष्य निकला। तो बोले क्यों मुंह लटकाए बैठा है? बोले अब क्या करूं, मरने वाला हूं मैं अब। गुरुजी ने कहा है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था भैंस मरेगी, तो मैंने भैंस बेच दिया, नुकसान से बच गया। घोड़ा मरेगा तो घोड़े से नुकसान से बच गया, बेच आया। तो अब तो बोले इसमें रोने की क्या बात है, इतना दुखी होने की क्या बात है? तो बोले क्या करूं? बोले तू खुद को भी बेच दे। तुम भी कमाल करते हो, मैं कोई पशु हूं जो मैं बेच दूं बाजार में? तो भैया ये दुनिया है, दुनिया के बाजार में क्या नहीं बिकता? यहाँ सब कुछ बिकता है, नहीं बिकता? बोलो। सब खरीदार मिल जाएंगे तुमको, और सब ने अपने आप को बेच ही रखा है। ये मत सोचना कि चीज वस्तु सब्जी भाजी सोना चांदी ही सब बिकता। यहाँ जो कुछ है सब बिक ही रहा है। कोई किसी भाव में बिका, कोई किसी भाव में बिका, कोई किसी भाव में बिका, पर बिका हुआ ही है। सबके अलग अलग भेद रेट है। तो यहाँ आदमी भी बिकते हैं, पशु भी बिकते हैं, सब बिकता है। ये संसार एक हाट है। ये संसार हाट का मेला। कबीरदास जी ने कहा कि सोच समझ के इस सौदे को खरीदना। इस संसार में एक ही सौदा है, एक ही सौदा है, और वही व्यापार सोना है। कहते हैं ये मान सरोवर है, यहां हीरे मोती मिल देने। किसी ने गाया कि मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे मेहरा वाले दा दरबार बड़ा सोना है। क्योंकि शिष्य ने कहा कि यहां सब बिकता है, लेकिन तुम क्या खरीदते हो, वो महत्व की बात है। खरीदार बनना, लेकिन नश्वर चीज के खरीदार मत बनना। मीरा को गुरु का नाम मिला, प्रहलाद को भी नाम मिला। इस संसार में अगर सौदा लेना है तो सच्चा लेना। सच्चा है प्रभु का नाम, और उसके अलावा जो है वो सब झूठा सौदा है। जयराम जी की। गलत बोल रहा हूं मैं? भगवान का नाम ही सच्चा है और बाकी सब मिथ्या है। तो मिथ्या संसार में जो शाश्वत है उसकी खोज कर लेना। लोग बोलते शरीर मिथ्या है। शरीर की निंदा ना करो। शरीर अगर मिथ्या होता तो इसी शरीर से तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये साधन है। सृष्टा सृष्टि में ही छुपा है, बीज में ही वृक्ष छुपा है, तिल में ही तेल है। ऐसे ही सृष्टि में ही परमात्मा छुपा है। कोई आकाश पाताल से नहीं आएगा। सदगुरु कहते हैं जब आपकी दृष्टि उजागर हो गई, उगड़ गई मेरी नैन पुतरिया, तीसरी आंख थर्ड आई जब जागृत हो गई, तो इसी संसार में, इसी सृष्टि में, ऐसा नहीं कि भगवान का कोई अलग सा स्वरूप है। भगवान का जो विराट स्वरूप है, वो विराट माने क्या? ये सारा सृष्टि, जो सारा संसार, ये जहां जहां जो कुछ दिख रहा है वो है। और जो दृष्टि इस तरह की जिसको मिल गई, गुरु की कृपा उस पर हो गई, तो गुरु उस शिष्य ने कहा कि तू भी बिक जा। बोले मैं कहां बिकूं? मैं चीज हूं, मैं वस्तु हूं, मैं भैंस हूं, मैं घोड़ा हूं जो बिक जाऊं? तो तेरे को किसने कहा कि सिर्फ चीज वस्तु ही बिकती यहां पर? और मुझे कौन खरीदेगा? बोले यहां सब बिकता है, तो तुझे भी कोई ना कोई खरीदार मिल ही जाएगा। जब बाजार लगते हैं तो चीज वस्तुएं
बोली लगाई जाती है। तो बताओ यहाँ कोई सब बिका हुआ है, कोई पत्नी के लिए बिका है, कोई पति के लिए बिका, कोई बच्चों के लिए बिका है, कोई कुर्सी के लिए बिक रहा है नहीं, ये सब दिखावा है। मैं समाज की सेवा करूंगा, तू अपनी सेवा कर पहले। अब भाई मैं कुछ खरीदना चाहता हूं तो पल्ले धेले में कुछ है, पल्ले में धेला है, धेला मतलब कुछ बोलते हैं ना, पल्ले में धेला है। कहते हैं ना कि पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, जेब में पर्स है और पर्स में धेला नहीं है, पैसे नहीं है तो बिना पैसे के पर्स भी। तो तुम्हारे पास जब पैसा होगा तो ही कुछ खरीद सकते हो ना। तो तुम बोलते हैं मैं सेवा करना चाहता हूं समाज की, पहले खुद की सेवा करो। खुद की सेवा यही है कि पहले खुद ज्ञान को पाओ, खुद शांति को पाओ, खुद आनंद को पाओ, फिर बांटो। आप जपे औरानु जपाएं। तो बोले अगर यहां पे सब कोई 1000 में बिका है, रोज 1000 रुपए कमाता है, लेकिन जो कमा रहा है क्या वो शाश्वत है? मैं ये नहीं कहता कि मत कमाओ, लेकिन उसके पीछे ही अपना जीवन मत खपाओ। सदगुरु कहते कमाओ, लेकिन ये लोभ वृत्ति है, इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं होती। साइकिल वाले की इच्छा है कि साइकिल में तो बहुत 2 पेडल मार मार के पसीना निकल गया, अब तो किक मारें और एक्सीलेटर दें और आगे बढ़ें, सी मोटरसाइकिल मिल जाए। लेकिन मोटरसाइकिल वाला बोलता है कि सब मोटरसाइकिल में जाओ तो गरम गरम हवा लगती है, कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी इधर कभी उधर, कभी धूप कभी सर्दी। धूप में जाओ तो लपटें लगती है और सर्दी में जाओ तो ठंडी हवाएं लगती है। कार हो तो बढ़िया। हाँ, जयराम जी की कार वाला बोलता है कार तो है लेकिन इसमें एसी नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कार खरीदी सेकंड हैंड, बोरी गांव का ही था, तो अपनी बेगम को लेके गया घूमने दुर्ग भिलाई। सुबह सुबह निकल गया था, अर्ली मॉर्निंग, भरी दोपहरी में वापिस आ रहा था। तो यहीं थाने के पास आई गाड़ी उसकी, 2 मोड़ है ना, एक उधर जाता रास्ता एक इधर। तो बेगम को बोला शीशे चढ़ा ले ऊपर। बोले इतनी गर्मी है क्या शीशे चला लो, हवा तो आ रही कम से कम, गर्म ही सही पर आ तो रही है, नहीं तो घुटेगा दम। अरे बोले अगर बोरी वालों ने देखा ना कि शीशे नीचे है तो ये सोचेंगे मुल्ला की गाड़ी जो है ना वो नॉन एसी है। मतलब दिखावा जरूर करना है। ये जो टाई और सूट और बूट और ऊपर से कोट पहन लेते हैं ना, अंदर से बढ़िया घुटन हो रही है फिर भी पसीने हैं, पसीने पोंछ रहे हैं, और फिर भी कोट पहने हुए, टाई पहने हुए, जीन्स पहने हुए। अरे हमारी भारत की संस्कृति गरम, यहाँ ऋतु जैसे होती है ऋतु के अनुसार कपड़े पहनते, 12 महीने थोड़ी तो उनमें एक ही कपड़े पहनते हो। सर्दी आई तो ऊनी कपड़े पहनते हो, अब गर्मी आई तो सूती कपड़े पहनते हो, पतले कपड़े पहनते हो। लेकिन दिखावा, सूट बूट, दिखावे दिखावे में बंदा क्या क्या करता है, दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करता। सोचो, तुम अपने घर में जैसे तैसे रहते हो, ठीक है, पता चल जाएगा कि कोई आने वाला या अचानक कोई आए, ये सामान इधर सेट करोगे, उधर सेट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बस थोड़ा सा व्यवस्था बनाना चाहते हो, नहीं तो क्या कहेंगे लोग। शादी में इतना खर्च नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे लोग, दहेज में इतना नहीं देंगे तो क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे फिर भी लोगों ने कहना छोड़ दिया। लोग तो तब भी कहते ही हैं, खा के भी जाते हैं और कमी निकाल के भी जाते हैं। ऐसी दुनिया है। बापू जी एक किस्सा सुनाते कि दुनिया को रिझाने और दुनिया के मनाने की चिंता छोड़ो, दुनिया तुमको तब भी नहीं छोड़ेगी। कई बोलते हैं अच्छा वो महाराज जी वो महाराज जी कहाँ हैं, सत्संग करते थे वो। हमने कहा एकांत में। नहीं, उनको तो इधर होना चाहिए था अभी सत्संग में। तो ठीक है होना चाहिए थे, लेकिन जो है उनको कौन सा छोड़ रहे हो, उनके पीछे भी पड़े रहते हो। वो ऐसा है, वो ऐसी है,
वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो बापूजी बोलते बाप और बेटा गधा लेके जा रहे थे बाजार। तो दुर्ग से चले, या यूँ चलो, यहाँ से चले बोरी से। बोरी से अगला गांव कौन सा आता है? अब दुर्ग जा रहे हैं, बोलते जाना है। यहाँ से चले, खुंडा गांव आया। खुंडा गांव वाले बोले कैसे मूर्ख हैं, गधा है फिर भी पैदल जा रहे हो। और पैदल तो जा रहे हैं, बोझा है वो भी सिर पे लेके जा रहे हैं। तो और आगे बढ़े। आगे कौन सा गांव है? तो नवा गांव पहुंचने से पहले क्या किया, बाप बैठ गया, बेटा उतर गया, मतलब बोझा लेके चलने लगा। तो नवा गांव वाले ने बोला कि जवान बेटा है बेचारा, धूप में नंगे पैर चल रहा है, सिर पे बोझा लेके, और ये बाप को देखो गधे पे बैठ के जा रहा है। तो नवा गांव क्रॉस करके फिर आया कि गांव और आगे हैं ढाबा आया। तो ढाबा आया, उससे पहले बेटा बैठ गया और बाप उतर गया, और बोझा बाप ने रख लिया। तो ढाबा वाले ने बोला लो देखो, इसी को बोलते कलयुग, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और जवान छोरा गधे पे बैठा है। फिर आगे गांव आया मेड़सन, मेड़सर। तो मेड़सर आए, उससे पहले ही बाप भी बैठ गया और बेटा भी बैठ गया गधे पे। मेड़सर वाले ने बोले कुछ तो शर्म करो, बूढ़ा गधा अब मरा तब मरा, और दोनों लद गए, ऊपर से सामान भी लाद दिया। तो अगला गांव कौन सा आएगा? बिलोदी से पहले एक गया, गया से नाग नगपुरा आता है, नगपुरा आएगा। नगपुरा आया, नगपुरा आया। तो नगपुरा बिलोदी गांव समझ लो, चलो बिलोदी गांव आए। तो उन्होंने क्या किया, बोले अपन ने तो हर संभव प्रयास किया कि लोग चुप रहें, लोग कुछ ना कहें, हैं, लेकिन लोगों ने पैदल चल रहे थे तब भी टोका, मैं बैठा तब भी टोका, तू बैठा तब भी टोका, दोनों बैठे तो भी टोका। अब ऐसा हम क्या करें कि लोगों की जुबान बंद हो जाए? अब उन्होंने तो कोशिश किया, लेकिन तुम कोशिश मत करना, क्योंकि लोग चुप होने वाले नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, हम अपनी तुपनी क्या बात करें, यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई। कहेंगे लोग, कहने दो। तो बिलोदी आया, उससे पहले ही बाप बेटे ने क्या किया, अपने आश्रम है उससे थोड़ा आगे गए, आम का पेड़ है वहाँ रुके, गधे को लिटाया आगे के 2 पैर बांधे और पीछे के भी 2 पैर बांधे, और जा रहे थे। तो आगे नदी आई, आई कि नहीं? वो नदी थोड़ा उफान पे थी। अब जैसे उन्होंने गधे को कंधे पे, बाप आगे बेटा पीछे, और उठा लिया डंडे पे, तो लोग हंसने लगे। बोले गधे पे आदमी बैठ के जाते हैं, आज गधा आदमी पे बैठ के जा रहा है। अब गधा मुर्दा हो तो समझ में आए कि मरे हुए गधे को ले जा रहे दफनाने छोड़ने, लेकिन जिंदा गधे को कंधे पे ले जाए तो जिंदा गधा तो कभी ऐसे पैर करे हुए हूँ हाँ हाँ करे बेचारा। उतने में आई नदी अपनी, शिवनाथ नदी, शिवनाथ ही है। तो वो गधा और वो तीनों, दोनों बाप बेटा तीनों अनबैलेंस हुए और धड़ाम से नदी में गिर गए। ठीक है, गधा तो बह गया, पानी का प्रवाह तेज था। बाप और बेटे लौट के खौरी आ गए। जान बची तो लाख उपाय, लौट के बुद्धू खौरी को आए। तो लोगों को समझाने मत जाना। बापूजी बोलते हैं कि किस किस को समझाओगे। एक राजा की बेटी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई, पैर में कांटा चुभ गया, रोई चीखी चिल्लाई, खून की धारा बह चली, लंगड़ते लंगड़ते आई। राजा को बड़ा प्रेम था। राजा ने पूछा अपनी राजकुमारी से, बेटे ये कैसे हुआ, किसने तेरी हालत करी? बोले मैं जंगल में गई थी, कांटा चुभ गया। इमरजेंसी मंत्री को कहा, मंत्री राज्यसभा बुलाई जाए। राज्यसभा बुला दी गई और प्रस्ताव पारित हो गया। राजा ने हुक्म दिया
कि सारी धरती पर झाड़ू लगाया जाए। हम लोग ने उठाए झाड़ू, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब अगर यहीं झाड़ू लगाएं आसपास तो यहाँ बैठ पाओगे? बोलो। धूल इतनी उड़ेगी तो बोलोगे तुम नाक में दम कर दोगे, अभी धूल उड़नी शुरू हो जाएगी। झाड़ू लगाना शुरू किया तो सारी प्रजा बोली त्राही माम राजा, ये क्या कर रहे हो? हम हमें सुख से सांस तो लेने दो। बोले मेरी बेटी के पैर में कांटा चुभा। अब कांटा पैर में चुभा लेकिन प्रजा को दुखी कर रहे। सारा धूल धक्कड़। मंत्रियों ने कहा कि ये स्कीम ठीक नहीं, दूसरी स्कीम लगाई जाए। तो बोले ऐसा करो, धूल मत उड़ाओ, अब सारे पानी छिड़को। दे पानी दे पानी दे पानी, कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। बोले अब तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया। बोले ये भी छोड़ो, ये स्कीम भी फेल हो गई। ऐसा करो सारी धरती ढक जाए ऐसा चमड़ा बनवाओ। उतने में कहीं घूमते घूमते एक संत आए। उन्होंने कहा मूर्ख कहीं का राजा, तू क्यों प्रजा को दुखी कर रहा है? ना इसमें झाड़ू लगाने की आवश्यकता है और ना इसमें पानी छिड़कने की आवश्यकता है और ना ही सारी धरती को चमड़े से ढकने की आवश्यकता है। मूल में कहाँ गलती है? तकलीफ किसको है और तकलीफ कहाँ है? अपनी बेटी के पैर को ही ढकना है ना, तो अपनी बेटी के पैर को ढक, धरती को ढक रहा है मूर्ख। उसको उसी चमड़े की जूतियां बना दे और पहना दे, वो जहां कदम रखेगी धरती अपने आप ढकी मिलेगी। ऐसे तुम सब धरती के सभी मनुष्यों को संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई संतुष्ट होगा, कोई असंतुष्ट होगा, कोई चुप रहेगा, कोई बोलेगा। ये दुनिया है, चलती रहती है। न लोगों ने राम को छोड़ा, न कृष्ण को छोड़ा। आज भी सारे थोड़ी सभी के सभी वृंदावन जाते हैं। कुछ वृंदावन जाते हैं तो वो तिलक यहाँ से लगाते हैं, हैं? वैष्णव तिलक लगाते हैं। सारे वृंदावन थोड़ी ना जाते हैं, कुछ तो अयोध्या जाते हैं। तो वृंदावन जाते हैं तो बोलते हैं राधे राधे। बोल लो तुम भी। और गए वहां पे तो राम राम, जय सीताराम 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 सीताराम। और कहे काशी विश्वनाथ तो जय जय शिव शंकर, काशी विश्वनाथ की जय। तो सारे शिव को नहीं मानते और सारे राम को नहीं मानते, सारे कृष्ण को नहीं मानते। कोई माँ का उपासक है, कोई हनुमान जी का उपासक है, कोई सोमवार उपवास रहता, कोई मंगलवार रहता, कोई बुधवार रहता, कोई गुरुवार रहता, कोई शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करता, कोई शनिवार शनिदेव का रखता है। तो यहाँ सब मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, तो सबको संतुष्ट कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने शिष्य को, उस गुरु भाई ने शिष्य को कहा कि तू भी बिक जा। बोले मैं कहाँ बिकूं और मुझे खरीदेगा कौन? बोले इस दुनिया में सब के खरीदार हैं और सब बिके हुए हैं। कोई 1000 में, मैं बात बता रहा था ना कि कार की, तो कार वाला क्या सोचता है कि अभी तो 800 है, मेरे पास आ जाए थोड़ा सा BMW, और BMW उसके पास, बोले अपने पास जाए थोड़ा ओडी, और ओडी वाला सोचता है कि ओडी तो और किसी के पास भी है, अपने पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए। और हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हेलीकॉप्टर तो उसके पास भी, अपने पास तो अपना प्लेन होना चाहिए। तो इच्छाएं अनंत है, हैं? चाह हमारी चूड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनमा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहों का साहा। तो इच्छाओं को पोसने के लिए नहीं, इच्छाओं को पोसने में तो कहते हैं कई युग बीत गए और कई जन्म बीत गए। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। हम बिना इच्छा के कौन कैसे रह सकते हैं? अपने भीतर का जो आनंद है, भीतर का जो सुख है, उसके लिए बाहर से कुछ लेने और देने की आवश्यकता नहीं है। नानक जी ने कहा घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पावहीं। उस आनंद को पाने के लिए न चीज चाहिए, न वस्तु चाहिए, न व्यक्ति चाहिए। उस आनंद को पाने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ भी नहीं चाहोगे तो आनंद स्वतः ही सिद्ध है। परमात्मा कहते हैं ना, साधन स्वतः सिद्ध, असाधन ना हो तो साधन स्वतः सिद्ध है। संसार से अगर नजर हटती है, संसारिक दृष्टि चली जाती है, तो परमात्मा
ही परमात्मा है, ओतप्रोत है, सब जगह है, सब में है, प्रभु ही प्रभु है, सब कुछ प्रभु है, सब कुछ प्रभु से है, प्रभु ही प्रभु है। बस इतना सा नजरिया बदलना है। घर द्वार प्रभु का, परिवार प्रभु का, सब कुछ प्रभु का, प्रभु ही प्रभु है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जब कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जा गुरु जी के पास और गुरु जी को बोल कि मुझे स्वीकार कर लें। गया गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी मौत आने वाली है, मेरी मौत आए उससे पहले मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं मरने वाला हूँ। गुरु जी ने उसको उठाया, गले से लगाया, कहा, मूर्ख, तूने पूछा था कि मेरा कोई नुकसान हो तो मुझे बताना, मैं तुझे यही समझाने के लिए यही किया। न तेरी भैंस मरी है, न तेरा घोड़ा मरा है, और ना तू मरने वाला है। अभी तो तू नहीं मरेगा, मरेगा तो सब, और मर रहे हो प्रतिपल। ये शरीर ना भी मरे तो भी कितने दिन, 100 साल, 50 साल, 25 साल, 100 साल, 125 साल, 200 साल जी लेगा, लेकिन एक न एक दिन तो शरीर को मरना ही है। दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं, जानते हैं गफलत के काम, फिर भी करते ही चले जाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं, बापू जी कहते हैं, जरा मरने वाले जरा ठहर के जाओ, अपनी अमरता का दीदार करके जाओ, मरते मरते क्यों जाना। सदगुरु ने कहा कि मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं कि तुझे जितनी नश्वर की टेंशन है, चिंता है, तो जो प्रतिपल नष्ट हो रहा है, प्रतिपल श्वास खर्च हो रहे हैं, प्रतिपल आयुष्य हमारा नाश हो रहा है, वो नहीं दिख रहा तुझे। घोड़ा मर गया, गधा मर गया, ये मर गया, वो हो गया, ये हो गया, वो फालतू का जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ ज़्यादा चिंता है। लेकिन तेरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान तेरा आयु से छीण हो रहा। ये सोचो कि 20 साल के हम 20 साल मर गए, लेकिन अभी कुछ पाया ना पाया। 30 साल के मर गए हम, कुछ पाया ना पाया। 50 साल मर गए, कुछ पाया ना पाया। साधन जो मिला था वो साधन धीरे धीरे हमारा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, इंद्रियां निर्बल हो रही है। इंद्रियों की वासना निर्बल नहीं होती, वो तो वासना वैसी की वैसी बलवती होती है, बलवान होती है। तो सदगुरु कहते हैं, इच्छाएं और वासनाएं बुढ़ापे में भी नहीं मरती। जब तक शरीर और इंद्रियां सबल है तब तक परमात्मा की उपासना करके वासना को दूर कर लो, अपनी ऊर्जा को अधोगमन से ऊर्ध्वगमन की ओर मोड़ लो, और उस परमात्मा को पाने के लिए जो मनुष्य जीवन मिला उस लक्ष्य को पूरा कर लो। फिर बाकी का शरीर का जो देह का जो प्रारब्ध है, वो देह के प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ हो रहा है। परमात्मा प्रारब्ध में नहीं होता। संसार के सुख, संसार की चीज और वस्तु प्रारब्ध में है। परमात्मा कोई प्रारब्ध से नहीं मिलता है कि प्रारब्ध में होगा तो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, मनुष्य जीवन मिला है, ये प्रमाण है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन मिला, बाकी के कार्य तो बाद में है। तो कबीरा दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। वही घड़ी लिखी है परमात्मा के दरबार में, परमात्मा की डायरी में, जिस घड़ी तुम परमात्मा के हो गए, और बाकी संसार में तुम जो खो गए वो संसार के ही हो गए। इसलिए जिस क्षण जिस पल आप परमात्मा में डूब जाते हो, वही क्षण वही कण परमात्मा में लग जाते हैं, वही सार्थक है।